तो दोस्तों भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,484 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 5,125 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 6,584 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 6,584 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग 5800 करोड़ से लेके 6200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में, कुछ ब्रोकर का कहना था कि इसके आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,874 को खर्च किए थे, पिछले साल 5,519 को, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,570 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 211 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 63 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 106 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिल रहा है। सरप्राइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेके, मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक सरप्राइज देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी देखें तो प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। बहुत सारे ब्रोकर के रिपोर्ट थे जिसमें कुछ ब्रोकर का जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर मैं आपको बताता हूँ, जो मान के चल रहे थे कि कंपनी को मुनाफा आते हुए देखने को मिलेगा, वो था 14 करोड़ के आसपास। मैक्सिमम 14 करोड़ का मुनाफा होगा, और जो मिनिमम लॉस लेके चल रहे थे मार्केट का जो अनुमान था वो था 42 करोड़ के आसपास। माना जा रहा था कि 42 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 106 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी के नंबर आपको प्रॉफिट के मामले में भी देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 61 पैसे के माइनस में था, पिछले साल 18 पैसे का माइनस में, अभी देखें तो 30 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे कई ज़्यादा बेहतर है, और जहां मार्केट मान के चल रहा था कि कंपनी लॉस में होगी, वहां देखें तो 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।